आइए आज हमारे मनन चिंतन का विषय है प्रभु की उपस्थिति के बारे में। आज हम मनन चिंतन करेंगे। हमारे जीवन में क्या ईश्वर की उपस्थिति है या नहीं? हम सब कहते जरूर हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु को प्राथमिकता देते हैं। रोज परिवार में प्रार्थना होती है, हर कार्य में प्रार्थना होती है। लेकिन आज ईश्वर हमें वचन के माध्यम से समझाना चाहता है कि क्या हम पूर्ण हैं या अपूर्ण हैं? क्या हम ईश्वर में होते हुए भी क्या ईश्वर की उपस्थिति है या नहीं? हम वचन पढ़ते हैं, क्या हम उन वचनों का पालन करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं लेकिन क्षमा करते हैं या नहीं? हम प्रार्थना में जो भी निवेदन बोलते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु उनको सुन रहा है? हम ऐसा ही एक दृष्टांत बाइबल में आज पढ़ेंगे। हम सब पेतरुस के बारे में जानते हैं। पेतरुस एक मछुआरा था। वह क्या करता था और बाद में जब प्रभु आया तो उसका जीवन कैसा हो गया? इसलिए हम सर्वप्रथम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 3 से 11 पढ़ेंगे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते हैं। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके। मैं एक बार फिर से इस वचन को दोहराऊंगा। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई। उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। ये देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्य को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। हम इस वचन में देखते हैं कि सिमोन एक मछुआरा है जो रात भर मेहनत करता है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या उसने कोशिश नहीं की? क्या उसे नहीं मालूम कि मुझे कहां जाना है, कब जाना है, कहां जाल डालना है, कैसे मछलियां पकड़ी जाती है? ऐसा नहीं है। हम जब वचन को पढ़ते हैं वहां हम देखते हैं, प्रभु, हमने रात भर यहां पर कोशिश करी है। सिमोन कहता है, गुरुवर, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने तो कोशिश कर ली है, मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। इसलिए वचन कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
पेतरुस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पेतरुस एक एक्सपर्ट था मछलियां पकड़ने में। उसको हर चीज की जानकारी, नॉलेज थी कि मछलियों को कैसे पकड़ा जाना चाहिए, समुद्र में कहां जाना चाहिए, उसको हर चीज का ज्ञान था। लेकिन उसके ज्ञान में एक चीज की कमी थी, वो थी प्रभु की उपस्थिति। पेतरुस अपने जीवन में कोशिश करता है, लेकिन वह कोशिश सफलता में बदलती नहीं है। आज हम सब भी प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, उन आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, प्रभु को वो स्थान नहीं देते हैं। इस कारण हमारे जीवन में उथल फुथल रहता है, परिवार में बरकत नहीं होती है, परिवार आगे नहीं बढ़ता है, परिवार में शांति नहीं है, बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच में दरार है, बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते और गलत संगति में पड़ जाते हैं। यही चीज पेतरुस के साथ में हुई। जब पेतरुस खुद पर निर्भर हुआ, वह हर एक चीज अपने अनुसार कर रहा था, तब तक उसके जीवन में क्या हो रहा था, वह फंसता ही जा रहा था, चिंताओं में पड़ रहा था, वह चिंताओं से घिरा हुआ था, वह निराशा में पड़ रहा था, उसकी शांति अशांति में बदल रही थी। जब हम मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। पेतरुस भी कहीं ना कहीं निराश था, दुखी था कि मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी मछलियां नहीं मिल रही है, कोशिश कर रहा हूं फिर भी नहीं हो पा रही है। लेकिन जब ईश्वर उसकी नाव पर आते हैं, यह नाव का मतलब है ईश्वर जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक चीज में ईश्वर का अधिकार होता है, ईश्वर की उपस्थिति होती है, तब वह कार्य, वह चीज बदल जाती है। जो असंभव है उससे ईश्वर संभव बनाता है। जिस चीज में हम असफल हो रहे हैं, प्रभु उसी चीज में हमें सफल बनाता है। हम यही चीज पेतरुस के जीवन में देखते हैं। इन वचनों में यही हम पाते हैं। जैसे प्रभु उसकी नाव पर आते हैं और प्रभु कहते हैं कि नाव को गहरे पानी में ले चलो, तो वो ले चलता है। वो ये कहता है कि प्रभु मैंने रात भर कोशिश की है, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। इस चीज को आप समझिए। जब ईश्वर का वचन कहता है कि आप ये करो, आप एक दूसरे से मेल मिलाप करो, तो हमें मेल मिलाप करना है। वहां पर आप अपने शब्दों को, अपने जिद को मत रखना। अधिकांश व्यक्ति अपनी ईर्ष्या में, अपने घमंड में, अपने क्रोध में, अपने अहंकार में ऐसा ही करते हैं। वह ईश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं। लेकिन पेतरुस अपनी गलती को मानता है कि प्रभु मैंने रात भर मेहनत की है, लेकिन मैं आपके कहने पर करूंगा। आज ईश्वर हम सबसे यही चाहता है कि आज से पहले आप जिस भी तरीके से प्रार्थना करते थे, उस तरीके को बदलिए। प्रभु जो कहता है उसका पालन कीजिए, प्रभु के वचन का अनुसरण कीजिए, प्रार्थना में समय बिताएं, परिवार में पारिवारिक प्रार्थना शुरू कीजिए। परिवार के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए, पूर्वजों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। आप अपने शब्दों को साइड में रखिए,
प्रभु के वचन को प्राथमिकता दीजिए। पेतरुस भी कहीं ना कहीं अपने आप को महान समझ रहा था कि मेरे लिए यह संभव है, मैं ही कर सकता हूं, इसलिए उसके साथ में यह हुआ। इसलिए हमारे साथ में भी यह सब कुछ होता है जब हम अपने आप को ईश्वर से बड़ा मानते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, मैं जो भी कार्य करूंगा वह सफल होगा, वह सही है। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम ईश्वर को महत्व ही नहीं देते हैं। ईश्वर से पूछते ही नहीं है कि ईश्वर मैं क्या करूं, मैं इस कार्य को करूं या नहीं करूं, आपकी इच्छा क्या है, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे कामकाज में आपकी इच्छा क्या है, मैं इस काम को करूं या नहीं करूं। और हम ईश्वर से बिना पूछे जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों में हम देखते हैं हम असफल हो जाते हैं। बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, उसका डिसीजन आप ईश्वर से पूछ के लेते हैं। आज अधिकांश जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो हम अपनी मनमर्जी से लेते हैं, और इसकी वजह से बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। बच्चों की शादी जहां की है वह शादी टूटने की कंगार पर आ जाती है। बच्चों को पढ़ाई में आप अपनी इच्छा से भेजते हैं कि बेटा तू ये बन, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और है, वह नहीं बन पाता, क्योंकि आप अपनी मर्जी उन बच्चों पर थोप रहे हैं। आप ईश्वर से नहीं पूछ रहे कि ईश्वर की योजना क्या है। आप घर लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, क्या आप ईश्वर से पूछते हैं कि प्रभु मैं इसे लूं या नहीं लूं, आपकी क्या इच्छा है? मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। आज ईश्वर हम सबसे एक सवाल करता है, तुम्हारे जीवन में क्या मेरा अधिकार है या नहीं? तुम्हारे जीवन में मेरा क्या महत्व है? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया? क्या मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया? ईश्वर को भी दुख होता है जब हम ईश्वर के वरदानों को भूल जाते हैं, ईश्वर की आशीषों को भूल जाते हैं, ईश्वर के दानों को भूल जाते हैं। आज ईश्वर कहीं ना कहीं हमें समझाना चाहता है, बेटा और बेटी तुम आज से पहले गलत चल रहे थे, तुम निराशा में क्यों पड़े हो, तुम्हारे हर एक कार्यों में असफल क्यों हो रहे हो, तुम्हारे रिश्तों में दरार क्यों आ रही है? उन सब के पीछे कारण है हम स्वयं, क्योंकि हम अपने आप को महान समझने लग गए। हम सोचते हैं कि मेरा डिसीजन एकदम सही है, मैं जो कहूंगा वो सही होगा, मैं जो करूंगा वो सही होगा। इसीलिए हम पाप में भी गिरते हैं, निराशा में भी गिरते हैं, और हमारे हर एक कार्यों में असफल हो जाते हैं। इसी तरीके से वचन हमें स्पष्ट समझाता है, वचन हमें स्पष्ट समझाता है। पेतरुस पूरी रात मेहनत करता है लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ता। जब उसके जीवन में प्रभु आए, प्रभु की उपस्थिति हुई, उसने प्रभु को वो जगह दी, क्योंकि पेतरुस उस नाव से, वह नाव उसके लिए एक पैसे कमाने की, परिवार का गुजारा करने का एक साधन है। आज आपके लिए आपकी जॉब हो सकती है, कुछ भी, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपके टैलेंट कुछ भी हो सकता है। वो आप हो सकते हो डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, प्रचारक हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हो, म्यूजिशियन हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो आप। वह सब कुछ आपके रोजगार का एक माध्यम है। यही माध्यम पेतरुस का था, नाव। वह मछलियां उस नाव के द्वारा पकड़ा करता था। पेतरुस ने जब प्रभु को उस चीज पर, उसके व्यवसाय पर, उसके रोजगार पर, उसके कामकाज पर, जिससे उसका परिवार चलता है, उस चीज पर अधिकार दिया। उसने
मान लिया कि मेरे लिए नामुमकिन है, मेरे लिए असंभव है, मैं कहां गलत था, उसे उस चीज का ज्ञात हुआ, स्मरण उसे प्रभु ने दिलाया। और जैसे उसने प्रभु को स्वीकार किया अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में, अपने परिवार में, जैसे उसने स्वागत किया, हम देखते हैं उसका जीवन बदल गया। प्रभु ने उसे इतनी आशीषों से भर दिया। जहां पर मछली पकड़ने गया था वहीं पर प्रभु ने जाल डाला। जिस समुद्र में उसने मछली पकड़ने के लिए गया उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन जब उसने अपने कार्य में प्रभु को स्थान दिया उसका जीवन बदल गया। जाल फटने को हो गया। जहां पर उसने पूरी रात मेहनत करी उसे एक मछली नहीं मिली, और प्रभु की उपस्थिति होते हुए उसका जाल जो था वो फटने को हो गया। वह अकेला नहीं, उसका भाई भी साथ में था, और साथ में उसने जबेदी के पुत्र उनको भी बुलाया, क्योंकि मछलियां इतनी हो गई कि नाव पलटने को हो गई। जब हम अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने परिवार में, अपने हर एक डिसीजन में प्रभु को अधिकार देंगे, प्रभु को पूछेंगे, प्रभु की उपस्थिति मांगेंगे, प्रभु को वो जगह प्रदान करेंगे, वह जगह है सर्वप्रथम, सर्वोत्तम, प्राथमिकता प्रभु को। हर एक चीज में प्रभु से पूछे, प्रभु की उपस्थिति मांगे, प्रभु को अधिकार दे। आपका और आपके परिवार का उद्धार होगा, आपके परिवार में आशीष आएगी, बरकत आएगी। प्रभु का वचन आज हमें स्पष्ट समझाता है, स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि बेटा और बेटी कहां आप गलत थे। ये पेतरुस का एग्जाम्पल नहीं है, ये हम सब का उदाहरण है। ये हम सब के लिए ईश्वर ने आज योजना बनाई है, ताकि मेरे बच्चे आज मुझे जाने। आज हमारे अंदर जो प्राण वायु है वो ईश्वर की द्वारा है। ईश्वर ने हमारी नथनी में प्राण वायु फूंकी है। वह चाहे तो कभी भी हमारे प्राण ले सकता है। उसने हमें अपने स्वरूप बनाया है, हमें सारे वरदान दिए हैं। इसलिए हम जब तक जीवित रहते हैं हमें उस ईश्वर की स्तुति करनी है। स्तोत्र ग्रंथ 146 के हम पढ़ते हैं, जब तक मैं जीवित रहूंगा ईश्वर की स्तुति करता रहूंगा। हमें ईश्वर को स्तुति करनी है, ईश्वर को धन्यवाद देना है हर एक चीज के लिए। हर एक चीज में ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। आपके बच्चों के जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रभु से पूछे। कहीं पे भी आप नौकरी के लिए जा रहे हैं प्रभु से पूछे। कोई भी एडमिशन लेना चाहते हैं प्रभु से पूछे। शादी करना चाह रहे, रिश्ता ढूंढ रहे, प्रभु से पूछे। नया कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रभु से पूछे। नया घर, नया व्हीकल, कुछ भी आप करने जा रहे हैं उससे पहले प्रभु की इच्छा पूछे, प्रभु की उपस्थिति मांगे और उन सारी चीजों पर प्रभु को अधिकार दे। जब आप अधिकार देंगे तो आप देखेंगे ईश्वर की महिमा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पेतरुस ने विश्वास किया कि आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। उसने जाल डाला और उसका जाल फटने को हो गया। हम देखते हैं जो निराशा में पड़ा हुआ था, जो दुखी था, प्रभु की उपस्थिति आते उसके सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी निराशा आशा में बदल गई। जो दुख था वह सुख में बदल गया, जो अशांति थी वह शांति में बदल गई। उसके जीवन में जो खुशियां नहीं थी, प्रभु के आते उसके जीवन में खुशियां आ गई, प्रेम आ गया, शांति आ गई और वह प्रभु में खो गया। उसने जो चिंताएं, जो परेशानियां थी सब कुछ छोड़ दी। पेतरुस को प्रभु में एक नई आशा दिखी, एक नई उम्मीद दिखी, क्योंकि जैसे प्रभु उसके जीवन में आए उसके जीवन में आनंद आ गया, एक सच्ची शांति आ गई। जिस चीज की उसके जीवन में कमी थी प्रभु का प्रेम आ गया। आज हम सबको इस चीज की जरूरत है। प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। आज से पहले कहीं ना कहीं प्रभु मैंने आपको वह जगह नहीं दी, आपको अधिकार नहीं दिया। मैंने हर एक कार्यों में अपनी मनमर्जी पूरी की है। मैंने अपने बच्चों के जीवन में, अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, हर एक चीज में अपनी मनमर्जी पूरी की है। प्रभु
मैंने आज से पहले आपका अधिकार, आपकी उपस्थिति नहीं मांगी प्रभु। आपसे कुछ भी कार्य करने से पहले आपसे पूछा नहीं प्रभु। मैंने हमेशा अपनी मनमर्जी की है प्रभु। लेकिन प्रभु मुझे स्मरण हो गया है प्रभु, मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया प्रभु। मैं गलत था प्रभु। प्रभु मुझ पापी पर दया करना प्रभु। मैं भी पेतरुस के समान आपका स्वागत करता हूं अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों में, हर एक कार्य में। ये जीवन आपका, ये परिवार आपका है प्रभु। आज से मैं नहीं प्रभु, आप इस परिवार पर अधिकार लीजिए, इस परिवार को संचालन कीजिए, इस परिवार के कर्ता धर्ता बनिए प्रभु। आज से मैं नहीं प्रभु, आप ही इस परिवार के सब कुछ है प्रभु। प्रभु को अपने जीवन में अधिकार दीजिए। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें साफ स्पष्ट रूप से समझा दिया है, हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। आज प्रभु आपको भी पेतरुस के समान भरना चाहता है। जो पेतरुस के जीवन में प्रभु ने किया है वह सब आज हमारे जीवन में भी प्रभु करेगा। प्रभु को अपने जीवन में अधिकार दीजिए, प्रभु को अपने जीवन में अधिकार दीजिए। प्रभु का वचन कहता है सन्मति अध्याय 6 वाक्यांश 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जब हम ईश्वर को जगह देंगे, ईश्वर की उपस्थिति मांगेंगे, ईश्वर को अधिकार देंगे, तो ईश्वर हर एक चीज को ब्लेस करेगा, अशांति को शांति में बदल देगा, हर एक टूटे रिश्ते को प्रभु जोड़ देगा। आपको ईश्वर की ओर मुड़ना है, ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है। प्रभु हर एक चीज आपको प्रदान करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आपके परिवार में बरकत आएगी, आशीष आएगी, आपके बच्चों के जीवन में आशीष आएगी। जो रिश्ते टूटने की कगार पर है, प्रभु उन रिश्तों में आएंगे और उन रिश्तों को प्रभु जोड़ देगा। ये हम सबके लिए नामुमकिन है, असंभव है, लेकिन उस ईश्वर के लिए मुमकिन है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह हर चीज पर अधिकार लेने वाला ईश्वर है। उसी ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ की सृष्टि ईश्वर ने की है, इसलिए हर एक परिस्थिति पर ईश्वर का अधिकार है। उस परिस्थिति को बदलने का ईश्वर के पास में अधिकार है। इसलिए आइए हम अपने आप को पुनः एक बार प्रभु को समर्पित करें। प्रभु आपके वचन ने आज मुझे स्पर्श किया है, मुझे छुआ है, मेरे गलतियों का एहसास दिलाया है कि कहां मैं गलत था, मैं आज से पहले क्या कर रहा था, क्यों मैं असफल हो रहा था, क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं थी, क्यों मेरे जीवन में खुशियां नहीं थी, क्यों मेरे जीवन में प्रेम नहीं था, कोई भी कार्य मैं करता था क्यों मैं उसमें असफल हो जाता, क्यों मैं कर्जे में पड़ा हूं प्रभु, क्यों मेरे जीवन में आशीष ब्लेसिंग नहीं है प्रभु, क्यों मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है प्रभु, क्यों मैं चिड़चिड़ा रहता हूं, क्यों मेरे जीवन में निराशा है प्रभु। प्रभु आज आपके वचन ने मुझे एक आशा की किरण दिखाई है प्रभु। मैं आज अपने इस पापी हृदय को प्रभु आपकी ओर मोड़ता हूं प्रभु, आपके वचन को मेरे जीवन में अधिकार देता हूं प्रभु। आज से मैं नहीं प्रभु, आपका वचन मुझ पर अधिकार करे, मेरे परिवार पर आपका अधिकार हो, मेरे परिवार के हर एक चीजों पर, हर एक डिसीजन पर, बच्चों पर, माता पिताओं पर, बुजुर्गों पर, आस पड़ोसियों पर, कलीसिया पर, सभी प्रचारकों पर, हर एक व्यक्ति पर, हर एक चीज पर प्रभु आपका अधिकार हो, आपकी उपस्थिति हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 आराधना। यीशु हमें आशाओं से भर रहा है प्रभु। यीशु जितनी भी निराशाएं, जितनी भी दुख तकलीफ परेशानियां हैं प्रभु, आज उन सबको बदल रहा है प्रभु, अपनी शांति से भर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 आराधना। अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कीजिए, प्रभु को चढ़ाइए, अपनी हर एक गलतियों को प्रभु को समर्पित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके जीवन पर अधिकार ले रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जीवन को बदल रहा है प्रभु, आपको शांति प्रदान कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 आराधना में यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, आराधना, आराधना में यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अपनी आंखों को बंद करे, अपने हाथों को हृदय से लगाए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 वाक्यांश 1, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। हम सब इस वचन को दोहराएंगे, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, परेशानियां नहीं आएगी, अशांति, निराशा, डिप्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु उसकी रक्षा करेगा। आज प्रभु आप सबकी रक्षा कर रहा है, आप सबको विश्वास से भर रहा है। प्रभु अपने सामर्थ्य अभिषेक से भर रहा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 वाक्यांश 5 और 6 कहता है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आपको प्रभु को पुकारना है हर परिस्थिति में। जीवन के हर एक स्तर पर आपको प्रभु से पूछना है, प्रभु को पुकारना है, प्रभु से बातें करनी है, प्रभु को अधिकार देना है। वचन कहता है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा। आपके हर एक डिसीजन में प्रभु को पुकारना है, प्रभु से पूछना है। जब आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आपको उत्तर देगा। वचन कहता है, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। जब आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को वह स्थान देंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसे पूरा करेगा, क्योंकि उस कार्य पर प्रभु का अधिकार होगा। वो हो सकता है हमारे लिए असंभव हो, वो कार्य हमारे लिए लॉस का कारण हो सकता है। कभी कभी होता है, हम कोई घर लेने जाते हैं, उस घर में कोई परेशानी होती है, कोई लोन अटका हुआ होता है, कागज डुप्लीकेट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, हमें नहीं मालूम, और हम अपने सारे जीवन में जो कमाई की पूंजी है वो हम उस घर में लगा देते हैं और बाद में हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम उन क्षण में ईश्वर से नहीं पूछते। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप हर एक कार्य ईश्वर से ना पूछें। वचन कहता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और शैतान उस वचन को चुराने आता है। वह ऐसे क्षण उत्पन्न करता है कि आप स्वयं डिसीजन ले, ना कि प्रभु से पूछ के। इसलिए हम अपने जीवन में हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर आपको यह समझाना चाहता है आज कि बेटा और बेटी, आज मैं आपके जीवन में, आपके परिवार पर अधिकार लेने जा रहा हूं। क्या आप मुझे अधिकार देंगे? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं, प्रभु द्वार पर खड़ा है और द्वार खटखटाता है। यह द्वार है आज हमारे लिए, हमारा हृदय, हमारा कठोर हृदय, हमारा पापी जीवन। आज प्रभु आपके द्वार पर खड़ा है, आप अपने उस द्वार को खोलिए। प्रभु आपके हृदय में आना चाहता है, आपके जीवन में, आपके परिवार में आना चाहता है। क्या आप प्रभु का स्वागत करेंगे? प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देंगे? आज प्रभु आपसे सवाल कर रहा है। प्रभु खड़ा है आपके सामने, अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है आपको अपनी बाहों में लेने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु को प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो आप ईश्वर की महिमा को आज देखेंगे इसी वक्त। जैसे प्रभु जकरियस के घर में प्रवेश करते हैं, उसके घर में शांति आ जाती है, मुक्ति आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। जैसे प्रभु की दृष्टि मती पर पड़ती है, प्रभु की ओर मुड़ जाता है, वह अपना सब कुछ छोड़ देता है। आज ऐसे ही प्रभु आपके लिए करना चाहता है।
आपके हर एक दुख तकलीफ को, हर एक परिस्थिति जो आपके विरुद्ध में है, उन सारी चीजों पर अधिकार लेना चाहता है। जितने भी बिगड़े हुए रिश्ते हैं, बिगड़े हुए कार्य है, प्रभु उनको सफल बनाना चाहता है, उनको सही करना चाहता है। अपने आप को प्रभु को समर्पित करे और प्रभु से कहे, प्रभु आप ही कर सकते हैं। प्रभु मैं आपको पुकारता हूं। स्तोत्र ग्रंथ 118 वाक्यांश 5 और 6 की अनंत योग्यता के साथ प्रभु मैं पुकारता हूं। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु आइए, प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु मैं पुकारता हूँ, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 आराधना, महिमा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। स्तुति, 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 आराधना, महिमा यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ स्तुति कीजिए, भरोसे के साथ स्तुति कीजिए, सच्चाई के साथ स्तुति कीजिए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके हर एक बंधनों पर अधिकार ले रहा है। जितने भी बंधन है शैतान की ओर से, प्रभु उन सारे बंधनों को तोड़ रहा है इसी वक्त। हर एक निराशा को, हर चिड़चिड़ापन को, हर एक बुराई की आत्मा को यीशु नष्ट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अशांति को प्रभु शांति में बदल रहा है। आपके परिवार पर अधिकार ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके कामकाज को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इस वक्त, इसायास का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्यांश 3, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हमारे अंदर जो सूखापन है उसको प्रभु भर रहा है। जो हमारे अंदर कमियां हैं प्रभु उसे भर रहा है। जिस चीज की जरूरत है प्रभु उसकी पूर्ति कर रहा है। प्रभु हमारे परिवारों को ब्लेस कर रहा है। प्रभु हमारे बच्चों को आशीष प्रदान कर रहा है। प्रभु हमारी हर एक बिगड़ी परिस्थिति को बदल रहा है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्यांश 3 को इसी वक्त मैं आदेश देता हूं हर एक व्यक्ति के जीवन में जाके लागू हो जाए। जितने भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, देखने वाले हैं, शांति का राजा चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रार्थना एवं निवेदन भेजे हैं, उन सब के लिए, समस्त संसार के लिए इस वचन को भेजता हूं, ताकि ये वचन जाकर उनके जीवन में अधिकार ले, उनके जीवन में लागू हो जाए इसी वक्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस वक्त चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जहां कहीं पे भी आपके शरीर में दर्द है, आप एक हाथ को प्रभु की ओर उठाएं और दूसरे हाथ को अपने हृदय से लगाएं। एक हाथ को प्रभु की ओर उठाएं, एक हाथ को अपने हृदय से लगाएं और स्तुति करने के बाद में एक हाथ को जहां कहीं पे भी दर्द है वहां पर रखें और एक हाथ को प्रभु की ओर उठाए रखना। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुल जाएगा। हम देखते हैं प्रभु को बपतिस्मा लेते वक्त, जब प्रभु बपतिस्मा लेते हैं स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा हम पर उतरता है और प्रभु की वाणी आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज प्रभु उसी स्वर्ग को खोलने जा रहा है हमारे लिए, उस भंडार को खोलने जा रहा है, ताकि वहां से हमारे जीवन में आशीष आए। हम हर एक चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है, आपके चर्च में या आपसे किसी ने प्रार्थना मांगी है, या आपको मालूम है कोई बीमार है, आप उनको इस प्रार्थना में रखिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु का वचन कहीं पे भी कार्य कर सकता है और संसार के किसी भी कोने में जा सकता है। इस वक्त शांति का राजा चैनल की स्टूडियो से
हम सब टीम मेंबर्स आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप विश्वास करना, प्रभु की महिमा आज आपके जीवन में प्रकट होगी। आज प्रभु का स्पर्श आपको अनुभव होगा, प्रभु की शांति का अनुभव होगा। आज से पहले आपका जीवन कैसा भी हो, आज ईश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है और बदल चुका है। हम जोरदार आवाज से हम एक बार स्तुति करेंगे और स्तुति के साथ में हम चंगाई प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति 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 आराधना में यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक हाथ को प्रभु की ओर बढ़ाएं और दूसरे हाथ को जहां कहीं पे भी दर्द है वहां रखें। अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्यांश 26, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं इस वक्त जितने भी लोग बीमार हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पर है, सीरियस है प्रभु, कोरोना से पीड़ित है या अन्य बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, जितनी भी बीमारियां हैं प्रभु, थायराइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स, आई फ्लू, घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से, सिर दर्द से, रसोली की बीमारी से, गांठ से, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस पर ईश्वर का अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु, सतपति का नौकर का बेटा बीमार था, वह मरने को था। सतपति आपके पास में आता है और कहता है, प्रभु उस बच्चे को बचा लीजिए। उसे एक विश्वास है प्रभु, और वह कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए। प्रभु उसके विश्वास को देखकर कहता है, मैंने तेरे जैसा विश्वास किसी में नहीं देखा है। आज ईश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें संपूर्ण हृदय से। आज ईश्वर आपको इसी वक्त चंगाई प्रदान कर रहा है। आपके विश्वास से ईश्वर आपको चंगाई देगा। आपके विश्वास करने से ईश्वर आपके जीवन को, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आप जहां कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आपको इसी वक्त स्पर्श कर रहा है। स्तोत्र ग्रंथ 107 वाक्यांश 20 कहता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उद्धार किया। जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको प्रभु का वचन इसी वक्त भेजते हैं। प्रभु का वचन जाकर इसी वक्त उन्हें स्पर्श करें, उन्हें छुइए। उनके जहां कहीं पे भी वो बीमारी की जड़ है, उस जड़ तक जाकर प्रभु का वचन कार्य कर रहा है। इस वक्त आप विश्वास कीजिए, आप स्तुति कीजिए, मन ही मन स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद। यीशु प्रभु, आपका वचन कहता है प्रज्ञा ग्रंथ 16:12, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, ईश्वर आपके शब्द ने चंगा किया था। याकूब 5:15 कहता है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। लूकस 18:27 कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है ईश्वर के लिए संभव है। चाहे आप इलाज कर करके थक गए हैं, पैसा ही खर्च कर दिया लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है, आप दुखी हैं, निराशा में हैं, दर्द आपको तोड़ रहा है, आपको कमजोर बना रहा है, लेकिन आपके हर एक सिरा नाड़ी में, हर एक जगह प्रभु का लहू इसी वक्त दौड़ रहा है। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, आपको छू रहा है, आपकी उस बीमारी को इसी वक्त प्रभु दूर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जेरुस की बेटी को देखते हैं, वह प्रभु के पास में आता है और प्रभु को कहता है, और प्रभु कहता है, लो चलो
और प्रभु जाता है और रास्ते में ही लोग आकर कहते हैं आपकी बेटी मर गई है। आज बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहते हैं आप ठीक नहीं हो सकते, आपका इलाज नहीं हो सकता है। वह आपको निराशा में डालते हैं, वह आपके विश्वास को कमजोर बनाते हैं ताकि आप ईश्वर पर भरोसा ना करें, उस ईश्वर पर संदेह करें। शैतान चाहता यही, लेकिन प्रभु कहता है वह सो रही है। आपको विश्वास करना है, यह मनुष्य के लिए असंभव है। ये जितने भी लोग बोल रहे हैं इनका काम है बोलने का, लेकिन मेरे प्रभु का काम है करने का। प्रभु जो बोलता है प्रभु करता है। आज प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। आप विश्वास करना। आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको दिखाने वाला नहीं है, आपको संभालने वाला कोई नहीं है। आप आज से पहले ये सोचते थे, लेकिन आपको बनाने वाला ईश्वर जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। प्रभु आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। इसी वक्त आप विश्वास करना, प्रभु का सामर्थ्य आपकी ओर प्रकट हो रहा है, आपकी ओर बह रहा है। प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ आपके ऊपर रख रहा है। इसी वक्त अनेक लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 आराधना, महिमा। यीशु, यीशु स्पर्श कर मेरे स्वामी। छुइए प्रभु। हर एक व्यक्ति प्यासा है, दुखी है, कमजोर है, नादान है, प्रभु तिरस्कृत है। प्रभु उनके विश्वास को बढ़ा। प्रभु वह इस वक्त विश्वास करते हैं हृदय से कि आप उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, उनकी बीमारियों से आप आजाद कर रहे हैं। प्रभु यीशु, जिस तरीके से आपने जेरूस के परिवार में प्रवेश किया प्रभु, उसकी बेटी को आपने जिंदा किया प्रभु। जो लोग अपने शब्दों पर विश्वास करते थे, आपने उनको गलत साबित किया प्रभु। ईश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है। उस वचन में जीवन है और उस वचन ने जेरूस की बेटी को जिलाया। आज वह हम सबको जिला रहा है, आज हम सबको जीवित रख रहा है। हमारे अंदर हर एक रक्त का कण कण ईश्वर की दी हुई देन है। ईश्वर आपकी कोशिकाओं पर अधिकार ले रहा है, आपकी हड्डियों पर, आपके सिरा नाड़ी, हर एक चीज पर अधिकार ले रहा है। प्रभु का लहू आप पर शरीर में दौड़ रहा है। इसी वक्त आपके शरीर में जान आ रही है। जितने भी लोग हैं जो पैरालाइज है, जो याददाश्त खो चुके हैं, प्रभु उनको स्पर्श कर रहा है, उनमें जान आ रही है। प्रभु उनमें जान डाल रहा है। इसी वक्त पीठ के दर्द से प्रभु आजाद कर रहा है। किसी की आंखों से पानी आता है, प्रभु स्पर्श कर रहा है, उनकी आंखों को स्पर्श कर रहा है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अय्यूब अध्याय 36 वाक्यांश 15, वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। आज आपके जीवन में जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, प्रभु उसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, लोगों का जीवन बदलना चाहता है। आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, प्रभु ने आपको छुआ है, आपकी बीमारियों को प्रभु ने जड़ से मिटा दिया है। स्पर्श आपको प्रभु का अनुभव हुआ है, प्रभु ने आपको छुआ है। विश्वास करना, विश्वास करना। प्रभु का वचन कभी भी खाली नहीं आता। प्रभु का वचन प्रभु का उद्देश्य पूरा कर कर ही प्रभु के पास में लौटता है। विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना, विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज पर प्रभु ने अधिकार लिया है। हमारे परिवार पर प्रभु ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। प्रभु ने हमारे कामकाज पर आशीष ली है। प्रभु अनेक परिवारों पर अधिकार लिया है। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को एक नया जीवन दिया है, एक नई सोच दी है, एक नई धारणा प्रदान की है। प्रभु ने प्रार्थना करने का अनुग्रह आशीष दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने आपको पाप से मुक्त किया है।
आपके पापी जीवन को प्रभु ने अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। आपके परिवारों पर अधिकार लिया है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु महिमा, महिमा, महिमा। यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे परिवार हैं जो प्रभु से दूर हो गए थे और दूर होने की वजह से वह दुख कष्ट में पड़ गए थे, गलतियों में पड़ गए थे। आज प्रभु उन्हें उत्साह के साथ पुनः लौटा ला रहा है। प्रभु उन्हें वापस ला रहा है। प्रभु का वचन बारूक अध्याय 4 वाक्य 28 में लिखा है, तुम पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। प्रभु ने वचन दिया है, इस वचन को अंगीकार करना, स्वीकार करना। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषों से भर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आज हम सबको स्पर्श किया है, अपने प्रेम से, अपनी शांति से भरा है। इसलिए आप निरंतर प्रार्थना में बने रहें। आप प्रभु के वचन को मामूली नहीं समझे, उस वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। आप देखेंगे आने वाले समय में प्रभु आपके जीवन में क्या क्या करता है। जो रिश्ते टूट गए थे प्रभु ने उन्हें जोड़ दिया है। जहाँ निराशा थी वहाँ आशा आ गई है। जो नौकरियां चली गई थी प्रभु ने वापस उनको नौकरी उसी स्थान पर दी है। इसलिए विश्वास करना और साथ में हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। सुख दुख हो, परेशानी, चिंताएं, बीमारी, हर एक चीज के लिए ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है। फिलिपियो 4:6 कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 कहता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। आज की प्रार्थना के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसकी हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। माइक्स के लिए, स्टूडियो के लिए, इक्विपमेंट के लिए, संपूर्ण टीम मेंबर्स के लिए, इस चैनल से जुड़े हुए हर एक परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज हमें ये सुंदर दिन दिया, हमारे हृदय को खोला ताकि हम प्रभु के वचन को सुन सके। इसके लिए धन्यवाद। हर एक चीज के लिए धन्यवाद। हमारी आंखों के लिए, होठों के लिए, कानों के लिए, हृदय के लिए, मन के लिए, हम सब के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु हमें आपके पवित्र लहू के बाड़े में बांध दीजिए। हमें पवित्र आत्मा से संचालित करें ताकि हम किसी भी अव्यवस्था को बढ़ावा नहीं दे, किसी भी गलत चीज को बढ़ावा ना दे और किसी भी पाप में ना गिरे। हमें पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करना प्रभु यीशु। हमें आपकी छत्र छाया में रखिए प्रभु। आज इसी वक्त स्तोत्र इकरार में के द्वारा सभी लोगों को प्रभु की छत्र छाया में समर्पित करता हूं। आमीन, आमीन। अंगीकार करना, जब भी हम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं विश्वास करो वह आपको मिल चुका है। इसलिए हमने जो वचन भेजा है वो वचन पूरा हो जाए, इसके लिए हम कहें आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के वचन को समझ पाएं। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा कर सके। प्रभु का वचन हमें प्रकाश देगा, हमें विवेक और ज्ञान से भरेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये प्रार्थना पसंद आ रही है, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, तो आप अवश्य अपने हर एक ग्रुप में शेयर करेंगे। इस चैनल के लिए, इस प्रार्थना के लिए, इस प्रार्थना दल के लिए आप निरंतर प्रार्थना करना, ताकि प्रभु की जो भी इच्छा है, जो भी योजना है, प्रभु इस चैनल के द्वारा करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु सभी को।